गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 38। इसका टॉपिक है हिरोन का सूत्र। इसके बारे में हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके हैं। पहले हम इसको दोहरा लेते हैं। इसमें हमें एक त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं हैं ए, बी और सी। इसके लिए पहले हम अर्ध परिमाप ज्ञात करते हैं जिसे हम एस बोलते हैं। उसको निकालेंगे हम a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 और फिर उसके बाद हिरोन का सूत्र लगाएंगे जिससे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सके। वो सूत्र है वर्गमूल एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं। दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक टुकड़े के माप 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हैं। आप पता लगाइए कि छाते में कुल कितना कपड़ा लगा है। इस क्वेश्चन में हमें एक छाता दे रखा है, आप चित्र देख सकते हैं। ये त्रिभुजाकार टुकड़ों से बना है जिसमें 10 टुकड़े लगे हैं और जो ये त्रिभुज है इनकी हमें विमाएँ दे रखी हैं 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। तो पहले हम एस ज्ञात करेंगे। 20 प्लस 50 बटे में 2 जो कि 60 सेंटीमीटर आया है। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम इनका मान डालेंगे। 60 माइनस 20, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, ये आया 60, 40, 10 और 10। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बच्चों 60 को हम 6 गुणा 10 लिख सकते हैं, 40 को 4 गुणा 10 लिख सकते हैं और 10 दो बारी आया हुआ है इनका वर्गमूल। अब 2 10 का 1 10 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 10 का 1 10 बाहर आ जाएगा। 4 आप जानते हैं ये 2 का वर्ग होता है तो इसमें 2 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल 6 बाहर रह जाएगा। 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 2 200, वर्गमूल 6। तो हमारा जो क्षेत्रफल आया एक त्रिभुज का वो आया 200 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। ऐसे हमारे पास 10 टुकड़े हैं तो 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों का क्षेत्रफल होगा। इसको हम 10 से गुणा कर देंगे। 200 को 10 से गुणा करेंगे 2000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर। अतः छाते में 2000 वर्गमूल 6 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजाओं की माप 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इस बोर्ड पर ₹30 प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंटिंग करने का व्यय ज्ञात करें। इसमें हमें त्रिभुज दे रखा है, इसके विमाएँ ए बी सी हमें दी हुई हैं 5, 12 और 13। तो पहले हम अर्ध परिमाप एस ज्ञात करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2, 5, 12 और यहाँ पर आ जाएगा 13। तो इनको हम जोड़ेंगे, यह आ जाएगा 30 बटे में 2 15 सेंटीमीटर। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल इस फॉर्मूले में हम डालेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। 15 माइनस 5 10, 15 माइनस 12 3, 15 माइनस 13 2। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। बच्चों देखो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और फिर 3 गुणा 2, इन सब का वर्गमूल। अब हमने जोड़े बनाने हैं। 2 3 का 1 3 बाहर आ जाएगा। अगले 2 2 का 1 2 बाहर आ जाएगा और इन 2 5 का 1 5 बाहर आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 वर्ग सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आया 30 वर्ग सेंटीमीटर। इस पर जो दर दे रखी है हमें ₹30 प्रति वर्ग मीटर, तो पेंटिंग करने का व्यय होगा 1 वर्ग सेंटीमीटर के 30 रुपये लगते हैं। तो 30 वर्ग सेंटीमीटर के कितने लगेंगे? 30 गुणा 30 यानी कि 900 रुपये। अतः त्रिभुजाकार बोर्ड पर पेंटिंग करने का व्यय होगा रुपये 900। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है उस समद्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों
त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं हमें 15 दे रखी हैं और तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, हमने पहले एक त्रिभुज बना लिया है। इसकी विमाएं हमें दे रखी हैं 15 15 क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है और तीसरी भुजा है 12। पहले हम s ज्ञात कर लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ये आ जाएगा 42 बटे में 2 21। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होगा, फिर उनका सूत्र लिखेंगे 21 माइनस 15 6, यहाँ पर भी 6 आएगा और 21 में से 12 घटाएंगे 9। अब 2 6 का 1 6 बाहर आ जाएगा, 2 3 का 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 1 3 बाहर आ जाएगा और वर्गमूल 21, क्योंकि 21 के हम गुणनखंड करेंगे तो कोई भी संख्या बाहर नहीं आएगी। ये जो संख्या है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया हमारा क्षेत्रीय 18 वर्गमूल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, या हम इसको वर्ग सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे। किसी पार्क में एक फिसल पट्टी बनी हुई है। इसकी पार्श्वीय दीवारों में से एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि दीवार की विमाएं 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 6 मीटर, इसमें मीटर दे रखा है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हम दोबारा से एक चित्र बना लेते हैं जिसमें हमने तीनों भुजाएं लिख दी हैं। अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे, s a प्लस बी प्लस सी बटे में 2, ये आया 16। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल में फॉर्मूले में इसको डाल देंगे, 16 16 माइनस 11, 16 माइनस 6 और 16 माइनस 15। हमने इनको घटा कर लिखा, यहाँ आया 16 में से 11 गई, इधर आया 5, 16 में से 6 गई 10 और 16 में से 15 गई 1। 16 को हम 4 गुणा 4 लिख सकते हैं तो 1 4 बाहर आ जाएगा। 10 को हम 5 गुणा 2 लिख सकते हैं तो 2 5 का 1 5 बाहर आया और 2 यहाँ वर्गमूल में ही रह जाएगा, तो हमारा उत्तर आया 20 वर्गमूल 2 वर्ग मीटर, या हम इसको मीटर स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं। तो रंग से पेंट हुआ भाग जो है उसका क्षेत्रफल होगा हमारा 20 वर्गमूल 2 मीटर स्क्वायर। आई होप बच्चों आपको यह समझ आ गया होगा। थैंक यू।